नमस्कार दोस्तों, आर्क इंफ्रारेड इंडक्शन आपका स्वागत। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे कूल लैब का पीसीबी दोस्तों इंफ्रारेड इंडक्शन का है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से डेड है। तो दोस्तों इसको हम लोग आज कैसे इसको चेक करेंगे कि हमारा इसका मेन आईसी ठीक है या नहीं, इसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक 5 वोल्ट का अडेप्टर चाहिए दोस्तों। सबसे पहले वो आप ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो उसका प्लस पॉइंट है दोस्तों उसको आपको कैपेसिटर जो हमारा टच का है वहाँ पे भी दे सकते हैं, और हमारा जो मेन आईसी है दोस्तों पीसीबी का उसका 7805 का आउटपुट पिन पर भी दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कैपेसिटर का प्लस पर तो प्लस दे दीजिए और माइनस पर माइनस दे दीजिए। आपका अगर आईसी ओके होगा दोस्तों तो आपका ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वहाँ नहीं देना चाहते दोस्तों तो आप मेन पीसीबी का 7805 पर दोस्तों आउटपुट पिन पर दोस्तों उसका जो 3 लेग होता है उसमें से आउट होता है दोस्तों, उस पर आप प्लस वाला पॉइंट दे दीजिए दोस्तों, और उसका बीच वाला पॉइंट माइनस नेगेटिव होता है दोस्तों उस पर आप उसका नेगेटिव पॉइंट दे दीजिए दोस्तों। इससे आपका क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही आप इसमें लाइन देंगे दोस्तों 5 वोल्ट से, तो आपका अगर आईसी ओके होगा दोस्तों तो फिर आपका ये डिस्प्ले वर्क करने लगेगा दोस्तों और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ इसमें एरर आपको शो करेगा दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों कि आप इसको पूरी तरह से पावर सेक्शन बनाने में जुट जाते हैं दोस्तों, और आपका जो मेन आईसी रहता है दोस्तों वो फिर टच आईसी रहता है दोस्तों वो आपको ख़राब होने के कारण आपको फिर से छोड़ना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से चेक कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप इसको बनाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए दोस्तों इसमें ये जो मैंने कुछ बताया था आपको एरर कोड करने को मिलेगा दोस्तों, वो आपको देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों होता है कि हमारा लो वोल्टेज का सीक्वेंस देता है दोस्तों कि देखिए इसमें हमें लो वोल्टेज मिल रहा है इसलिए हम आपको E4 का एरर कोड शो कर रहे हैं। वो हाई वोल्टेज रहता है दोस्तों तो वहीं कुछ और इसमें एरर कुछ शो करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंफ्रारेड का कोई भी इंडक्शन चूल्हा होता है, चाहे वो दिव्या हो, सूर्या के स्टार हो, हिंदुस्तान हो, नेक्सजन हो, यूनाइटेड हो, दीप स्टोबा हो, बहुत तरह का दोस्तों अंकुशी हो, ये जितने भी सारे मॉडल दोस्तों इसका सब कंपनी अपना तरह से अलग अलग करता है दोस्तों डिजाइनिंग, जिसके कारण आपको अलग अलग तरह का एरर कोड देखने को मिलता है। दोस्तों मैं फ़िलहाल इसमें किसी एरर कोड के बारे में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जितना भी मेरे पास पीसीबी आएगा दोस्तों और एरर कोड आएगा उसका सारा वीडियो में आपको इस चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम को उसको देख पाइएगा दोस्तों, और वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर पाइएगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई को मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा डायोड मोड पर चेक करते हैं तो 592, 93, 600 के समथिंग में देखने को मिलना चाहिए अगर वो हमारा डायोड ओके रहेगा तो जैसे देखें तो वो हमारा बिल्कुल मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैपेसिटर और हमारा एक 22 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ख़राब था दोस्तों, उसको मैंने वहाँ से निकाल दिया है दोस्तों, और इसको मैं पीसीबी को पूरी तरह से अच्छे से मल्टीमीटर से मेजर कर ले रहा हूँ कि कोई और हमारा कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब रहेगा तो आपका पीसीबी फिर से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने 5 वोल्ट से आपका आईसी तो चेक करके दिखा दिया, वो आपका बिल्कुल ओके है, इसीलिए आप इसको फटाफट लगा लेते हैं दोस्तों। कोई भी कंपोनेंट में और ख़राब नहीं दिख रहा है दोस्तों। लगाने के बाद इसको फिर हम लोग लाइन से देखे हीटिंग वगैरह सब अच्छे से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों कि पीसीबी हमारा ओके है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंफ्रारेड में आप कोई भी पीसीबी जब रिपेयर करते हैं तो आप उसको वोल्टेज मल्टीमीटर से मेजर करके नहीं छोड़ दीजिएगा, आप उसको हीटिंग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कम से कम 2 मिनट के लिए दोस्तों। क्योंकि बहुत कोई भी जो होता है दोस्तों उसमें आपका 2 मिनट चलने के बाद एरर कोड देखने को मिलता है। तो आप इसमें अच्छे से इनपुट देख के इसमें लाइन दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसमें अच्छे से नहीं देंगे तो अगर आप आउटपुट नहीं देंगे तो अपना एसीआर जो होता है दोस्तों वो हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा E2 प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं इसमें कोई भी E2 का नहीं बताऊंगा एरर कोड, लेकिन मैं इसमें सोच रहा हूँ E2 और E4 के बारे में। जैसे E4 के बारे में तो मैंने बता दिया दोस्तों कि वो लो वोल्टेज का है, तो मैं आपको E2 के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि वो हमारा कहाँ से प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। थोड़ा आवाज़ में थोड़ा जल्दीबाजी देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा मेरा इसी तो दोस्तों आपको सबसे पहले सब पिनों को लगा लेना है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हो सेंसर है, ये हमारा जो इंफ्रारेड इंडक्शन होता है दोस्तों उसमें हमारा अहम रोल होता है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं लगाइएगा तो हो सकता है किसी में E3, किसी में E2, किसी में E1, किसी में E5, किसी में E6 देखने को आपको मिलेगा। जैसे आप लगा दिए दोस्तों आप ऑन कीजिएगा तो आपका जो मेटल है दोस्तों जो कॉइल है वो आपका पूरी तरह से हीटिंग होने लगेगा दोस्तों, और आपका वो अच्छे से वर्किंग भी करने लगेगा, कोई भी एरर कोड आपको शो नहीं करेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसको देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल हमारा ओके हो गया है दोस्तों, 2000 पे वार्मिंग कर दिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अब मैं आपको इसमें एक जो हमारा सेंसर होता है दोस्तों कि E2 प्रॉब्लम हमारा कहाँ से आ रहा था, क्या हमारा फैन का था या फिर हमारा वो
सेंसर का था। तो हम लोग सेंसर ओपन करके जैसे इसको हम लोग ऑन करते हैं तो हमारा E2 को प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि E2 का प्रॉब्लम हमारा सेंसर से है दोस्तों, और फिर हम लोग इसमें सेंसर लगा देते हैं तो हमारा वो E2 का प्रॉब्लम में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अब हम लोग फ़ैन हटा देते हैं तो फैन से हमारा कुछ ना कुछ अलग कोड होगा दोस्तों, लेकिन वो हमारा बहुत पीसीबी हीट होगा उसका बाद में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।